If FRN is used by a company that has more credit risk than the financial institution from which the MRR is, FRN जो कंपनी इशू करेगी अगर उसका रिस्क ज़्यादा हुआ उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो MRR जहाँ से आ रहा है, मतलब जहाँ से MRR आ रहा है उस कंपनी की क्रेडिट मतलब वो देने की है A++ और FRN वाले की है A, तो इसका मतलब ज़्यादा इसको रिस्क उठाने का ज़्यादा रिटर्न देगा ना अगला, तो यहाँ पे एक मार्जिन ऐड हो जाएगा। अब द लिक्विडिटी ऑफ एन FRN एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो इफेक्ट द मार्जिन। अब लिक्विडिटी और टैक्स ट्रीटमेंट भी इफेक्ट करेगा, ये भी बात ठीक है। The fixed margin above the MRR actually paid in the coupon is referred to as the quoted margin। अब जो फिक्स्ड मार्जिन है above the MRR actually paid in the coupon is referred to the quoted margin। अब यहाँ पे मैंने बोला MRR प्लस एक फिक्स रेट होगी, तो इसमें ये बोल रहा है अगर मार्जिन MRR के अबोव है तो वो क्वार्टेड मार्जिन होगा, और जो मार्जिन प्राइस ऑफ द FRN टू पार डिसाइड करेगा वो रिक्वायर्ड मार्जिन होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी को कूपन देना है तो वो MRR प्लस रिक्वायर्ड मार्जिन देखेगी, क्वार्टेड मार्जिन देखेगी। लेकिन अगर उसको YTM देखना है ना तो MRR प्लस रिक्वायर्ड मार्जिन या डिस्काउंट मार्जिन देखेगी। ठीक है, FRN आर यूजुअली इशूड एट पार। FRN जनरली पार पे इशूड होते हैं विद क्वार्टेड मार्जिन इक्वल टू द डिस्काउंटेड मार्जिन एट इशुएंस। If the credit quality of an FRN remains unchanged after issuance, the quoted margin will remain equal to the discounted margin and the FRN will trade at par on its coupon reset dates। अगर इसकी क्रेडिट क्वालिटी सेम रही तो ये मतलब जितने साल का भी बॉन्ड है ये इक्वल रहेगा, और अगर क्वालिटी कम ज़्यादा होती रही उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होते जाएंगे।